अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिंपल ने कहा है कि खुदा और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया और आर्टिकल 370-35A जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा पीर 11 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे फैसले का दिन आएगा। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तानी आइन के वक़ार सालिमियत को बरकरार रखेगी। डिंपल ने कहा कि मिशन रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर मुखलिसाना जदोजहद की है, अपनी जिम्मेदारी फर्ज अदा किया है और सड़कों से लेकर एससी तक जदोजहद की है। हमारी जम्मू कश्मीर की बुनियादी रियासती शनाख्त की सकाफत, आबादी और तारीख को इल्हाक की शराइत के आले के साथ स्टैंड स्टेट एग्रीमेंट की मदद से मारूफ अदालती रहनुमा हमें इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार है। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और आईनी बेंच जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ फराहम करेगी। अवाम के लिए बेहद खुशी की बात है कि वो जो जंग हमने 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी कि हम अपने बुजुर्गों की विरासत, महाराजा हरि सिंह जी की वो डोगरा रियासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाव वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत हम वो वापस लेकर के आएंगे। और बड़ी मुबारक की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सोमवार 11 दिसंबर को 10:30 बजे अपना फैसला इस रियासत के साथ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो इस रियासत को तोड़ा था, इसका बंटवारा किया, मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के अपना फैसला सुनाएगा। और आप पत्रकार बंधुओं को ये मुबारक है कि आपने भी बहुत मेहनत की और इस जंग में आप शाना बशाना हमारे साथ चलते रहे और 1,30,00,000 अवाम, हर मजहब की अवाम ने मिशन स्टेटहुड सुनील डिंपल का इस जंग में साथ दिया है। उनके लिए भी मुबारक की बात है और हम उनका धन्यवाद करते हैं, मुबारक देते हैं, क्योंकि हमने तो बेहद ईमानदारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ इस डोगरा रियासत को, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने के लिए पूरी ईमानदारी और जिम्मेवारी से ये जंग इस रियासत का वजूद, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए लड़ी है। और हमें पूरा उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके इसका जो हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया था, ये सारे फैसले रिवर्स होंगे और जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ मिलेगा। और आज जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ गई है जब से चीफ जस्टिस साहब। मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, लेकिन सेंटर की जानिब से बार बार जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को भी अमेंड किया जा रहा है। देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने पत्रकार बंधु हो, हमने इसका विरोध किया था रीऑर्गेनाइजेशन बिल का। किसके पक्ष में जाए? और सुनिए, ये इन्होंने पहले ही गलत काम किया, हमने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था रीऑर्गेनाइजेशन बिल को। क्या आप पत्रकार बंधु हो, आप मुझे बताएं, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ने रीऑर्गेनाइजेशन बिल की मांग की थी? क्या इस रियासत को तोड़ने की मांग की थी? क्या हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35A को और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा करने की मांग की थी? इन्होंने गैर आईनी और आप तो डोनेशन फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन मस्जिद सिद्दीकी मुरादनगर कुंटा बैंक अकाउंट डिटेल्स है मस्जिद सिद्दीकी चैरिटेबल ट्रस्ट, ब्रांच है विजयनगर कॉलोनी, अकाउंट नंबर है 50200066057863, IFSC कोड है HDFC 00019998। मस्जिद सिद्दीकी के जिम्मेदारान आबिद अली खान, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9885124763, सैफुल्ला खान 9985142603, सैयद मसूद अहमद 9885841213 से मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। और लोगों को काफी नमाज के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी। जो हजरात इस कार खैर में ताउन करना चाहते हैं वो आगे आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मस्जिद सिद्दीकी के उस जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ तमाम मस्जिद शहीद की जा चुकी है ताकि उसकी तामीर जदीद हो सके। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इसके ताउन में खूब दिल खोल कर हिस्सा लें ताकि जल्द से जल्द इसकी तामीर मुकम्मल हो सके। इस वक्त ज़मीन पर नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं जो आपके मुशाहिदे में है। आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि सारी मस्जिद
तामीर जदीद के लिए शहीद की गई है। आप हजरात ही के ताउन से इसकी तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल हो सकती है। दुआ भी करते रहें और खूब दिल खोल कर ताउन फरमाएँ ताकि तामीर जल्द मुकम्मल हो सके। अभी काम चालू हुआ है ना सब? अभी का है काम, अभी आप देख रहे हैं मशीनें भी रखी हुई हैं। इंशाअल्लाह कल से सेलर का काम भी शुरू हो जाएगा। बस ताउन की ज़रूरत है, जितना ताउन जल्दी आएगा उतना जल्दी तामीर मुकम्मल हो सकेगी। बनिए जामे निज़ामिया शेखुल इस्लाम मोहम्मद अनवरुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स से मुतल्लिक़ इंतज़ामात के सिलसिले में मजलिसी चारमीनार रुकन असम्बली जुल्फ़िकार MIM और MIM MLC मिर्जा रहमत बेग और MIM चारमीनार हल्क़े इंचार्ज मोहसिन बलाला ने जामे निज़ामिया का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे सईद अफसर निज़ामी की ये रिपोर्ट। VRS सरबराह KCR जख्मी और यशुदा अस्पताल में दाखिल। वो रात अपने फार्म हाउस रावली में गिर गए थे। उन्हें यशुदा अस्पताल सोमाजीगुड़ा हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, जिनके कुल्हे में फ्रैक्चर हुआ है। यशुदा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने VRS चीफ KCR की सेहत की हालत पर हेल्थ बुलेटिन जारी किया। उन्होंने कहा है कि KCR के बाएं कुल्हे की हड्डी टूट गई है। उनका कहना है कि ऑपरेशन करके कुल्हे की हड्डी तब्दील की जाएगी। यशोदा के डॉक्टरों ने बुलेटिन में इंकशाफ किया है कि KCR को सेहतयाब होने में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। डॉक्टर्स ने कहा है कि इस वक्त VRS चीफ की सेहत पर माहिरीन नजर रखे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे को राजौरी जिले के नौशहरा इलाके में असला और गोला बारूद बरामद किया। एक एहलकार ने बताया कि पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने पथरे राजलकोट जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। दौरान तलाशी सफेद कपड़े में लपटी हुई एक पिस्तौल, 9 mm पिस्तौल के 8 कारतूस और दीगर मुजरिमाना मवाद भी बरामद हुए हैं। दरअसल इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। संभल जिले के चंदूसी में राजस्थान में कन्नी सेना के सदर के कत्ल के मामले में समाज के तमाम तबकों के लोग जमा हुए और गवर्नर के नाम एक मेमोरेंडम SDM को सौंपा। राजस्थान में कन्नी सेना के सदर सुखदेव सिंह गुगा मेडी के दिन दहाड़े कत्ल का मामला अब उत्तर प्रदेश में भी अपना असर दिखाना शुरू हो गया है और कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि संभल जिले के चंदूसी में भी समाज के तमाम तबकों के लोगों ने एहतजाज किया। सबसे पहले महाराणा प्रताप चौक पर जमा हुए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया और फिर पैदल मार्च किया और तहसील पहुंचे और गवर्नर के नाम एक मेमोरेंडम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पेश किया। देखिए, सर्वविदित है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बहुत ही प्रखर, योग्य और सब समाज के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह गोगामेडी की कुछ बदमाशों ने, भाड़े के हत्यारों ने हत्या कर दी है। षड्यंत्र के पीछे निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक कारण है, राजनीतिक षड्यंत्र है ये। चूंकि जो व्यक्ति समाज में आगे बढ़कर काम करता है, त्याग करता है, जिसमें क्षमता होती है, योग्यता होती है, तो निश्चित रूप से जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो असहज महसूस करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को रास्ते से हटाने का काम करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग इस प्रकार का गैंग बनाकर भाड़े पर हत्याएं कर रहे हैं और बड़े बड़े जो अच्छे नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर ऐसे लोगों को उसी प्रकार से निपटाया जाए जिस प्रकार के इनके क्रियाकलाप हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर अहमदनगर से चारमीनार तक बस सर्विस बहाल की जाएगी। TSRTC अहदेदारों और ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के साथ बस का कामयाब ट्रायल रन किया गया। अहमदनगर से चारमीनार तक RTC बस पीर से शुरू होगी। सरफराज सिद्दीकी, अहमदनगर कॉर्पोरेटर M महमूद हुसैन, साबिक कोऑप्शन मेंबर JHMC AIMIM प्राइमरी यूनिट मेंबरान इस मौके पर मौजूद थे।
ये संकल्प यात्रा का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, हमारे कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल में 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो मैं अपने जोन की बात कहूँ, इनके खाग एरिया की बात करूँ तो 7, 8 और 9 तारीख से हम जो है 3 दिन जो है उसके लिए सेलेक्टेड स्कूल जो है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी स्कीम्स हैं उनको हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यही हमारा मकसद है। ये कितने दिनों तक जारी है? ये प्रोग्राम जो है कल इसका यहाँ पे लास्ट है, तो बाकी जोन्स के अंदर भी अपने लेवल से चल रहा है। तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में ये पूरा 10 तारीख को कंप्लीट हो रहा है। सर यहाँ पर जाना चाहिए, अगर इस स्कूलों में मुनक़्क़द हो रहा है तो क्या बच्चों को इस प्रोग्राम से फ़ायदा मिल रहा है? जी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हमारे बच्चों को बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्कॉलरशिप के बारे में अवेयर किया जाता है और NEP 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में बात की जाती है। और मेन मकसद ये है कि आम जो है आवाम को अवेयर किया जाना है कि वो महाराष्ट्र कानूनसाज कौंसिल का कामकाज अगली नस्ल के लिए रहनुमा बन जाएगा। कौंसिल में होने वाली बहस हमेशा रहनुमा रही है या रियासत की तरक्की को मुस्बित बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जाए, ये बात वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कही है। महाराष्ट्र कानूनसाज कौंसिल के सदर साला फेस्टिवल के मौके पर महाराष्ट्र लेजिस्लेचर पार्लिमानी तकरीर से चलने वाले हिवाली सेशन में शिराकत और इस मौजू पर बहस के सेशन कानूनसाज कौंसिल के ऑडिटोरियम में मुनक्किद किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला शिंदे बोल रहे थे। इस वक्त कानूनसाज कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर नीलम गोरहे, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर चंद्रकांत पाटिल, कानूनसाज कौंसिल के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, कानूनसाज कौंसिल के अपोजिशन लीडर विजय वेटोटवार, राजेंद्र गवाई के साथ दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के गोशा महल के बीजेपी MLA राजा सिंह ने कहा कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया जाता है तो उनके जरिए MLA के तौर पर हलफ लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मलऊन रुकन असम्बली ने कहा है कि वो तेलंगाना असम्बली में मुकम्मल स्पीकर के तकर्रुर के बाद ही हलफ लेंगे। राजा सिंह के 2018 के इंतखाबात जीतने के बाद भी इस वक्त मजलिस के प्रोटेम स्पीकर के जरिए ओहदे का हलफ नहीं लिया था। इस वक्त MIM के MLA मुमताज अहमद खान प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरकान को हलफ दिलाए थे। बादशाह मुस्तकिल स्पीकर के तौर पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के इंतखाब के बाद मलऊन राजा सिंह ने स्पीकर के चैम्बर में हलफ लिया था। आस्ताना हजरत सैयद शाह अहमद खताल हुसैनी औलिया रहमतुल्लाह अलैह कोलमपल्ली नारायणपेट जिले तेलंगाना में 549वां उर्स मुबारक शानदार पैमाने पर मनाया गया। कदीम रिवाजों के मुताबिक 7 दिसंबर बरोज जुमेरात बाद नमाज मगरिब लंगर का एहतमाम किया गया और शब 10 बजे ज़ेर सरपरस्ती हजरत सैयद शाह हफीजुल्लाह हुसैनी क़िबला सजादा नशीन वो मुतवली आस्ताना खतालिया जलसा अजमत औलिया वो महफिल समा का एहतमाम किया गया और इस मौके पर गंगा जमुना तहजीब को कायम रखते हुए हिंदू धर्म के गुरु श्री शांतवीरा मुरुगा राजेंद्र महास्वामी जी गुरुमिटकल और श्री पंचमी सदलिंगा महास्वामी जी निर्डगाम ने शिरकत फरमाकर गंगा जमुना नारा बुलंद किया और मजहब इस्लाम और ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೇರಡುಗೊಂಬದ ಶ್ರೀಮಠದ ಪಂಚಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾದ ಸಾಹೇಬರು ಸಹಿತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೂರು ದರ್ಗಾದ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನವಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಲಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ನಮಗೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಶ್ರೀಗಳು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ಇದು ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳು, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳು, ಅನೇಕ ಮತ ಪಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಇದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಭಾರತ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. तेलंगाना एनजीओ सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रामरम जगदीश्वर ने तनकीद की कि रेवंत रेड्डी वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने मुलाजमीन के मसाइल को मंशूर में रखा। उन्होंने मंशूर में ये बताने पर इजहार तशक्कुर किया कि यकम को मुलाजमीन को तनख्वाहें CPS की मनसूखी और बकायाजात अदा किए जाएंगे। बताया जाता है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने 2-3 दिन में उनसे मुलाकात करके मसाइल पर बात करने का वादा किया है। उन्होंने याद दिलाया कि मुलाजमीन ने बैलेट वोट के इस्तेआरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी की हिमायत की क्योंकि उन्होंने मुलाजमीन के मसाइल हल करने का वादा किया था। रेवंत रेड्डी के बतौर चीफ मिनिस्टर चार्ज संभालने के मौके पर उन्होंने और उनके मुलाजमीन ने नामपल्ली में TNGOS हैदराबाद के जिले दफ्तर में केक काटकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। TNGOS हैदराबाद के जिले सदर मुजीब ने कहा है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नोटिस में लाया कि पिछली हुकूमत में बहुत से मसाइल ज़र-ए-इल्तिवा थे और चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि उसे जल्द हल किया जाएगा। एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से आज जनाब रेवंत रेड्डी साहब जो तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर हैं उनको मुबारकबादी दी गई। इस प्रोग्राम में हमारे तेलंगाना एनजीओस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब जगदीश साहब, एसोसिएट प्रेसिडेंट वेंकटेश साहब और रंगारेड्डी के सदर जनाब लक्ष्मण साहब और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी विक्रम साहब, राजकुमार साहब और बालराज साहब भी और दीगर हमारे यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ के एम्प्लॉइज़ तमाम लोग शिरकत किए। तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना एनजीओ सेंट्रल यूनियन पूरे रियासत में 3.5 लाख जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, हम तमाम रेवंत रेड्डी साहब की जो नई सरकार बनी कांग्रेस की हुकूमत उनके साथ है। पिछले 10 साल चंद्रशेखर राव साहब की BRS के हुकूमत के साथ थे। तेलंगाना एनजीओस और सरकारी मुलाजिम का ये काम है कि सरकार का जो भी स्कीम्स है वो आवाम तक पहुंचाना है, क्योंकि आवाम जो टैक्सेस बन रही उसके ज़रिए से हम लोग तनख्वाह ले रहे, तो बराबर हम हुकूमत के साथ है। और आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी साहब से भी हमारी अदबन गुजारिश है, जो भी हमारा IR है और PRC की कमेटी डाले, लेकिन अभी PRC का इख्तिताम नहीं हुआ, PRC भी दीजिए और 3 DA पेंडिंग है वो भी रिलीज़ करिए। 317 GO में जो तकलीफ़ात है वो भी दूर करने की कोशिश करिए और दीगर जो भी मसाइल है आज रेवंत रेड्डी साहब से हम लोग मिले तो 3-4 दिन में बैठेंगे बोलकर वो वादा भी किए। इंशाल्लाह एक बार उनसे मीटिंग हो गई तो तमाम सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ के भी जो भी मसाइल है वो मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। और सरकारी मुलाजिमीन से और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि आप लोग वक्त पे ऑफिस को जाइए, ये हुकूमत के लिए, ये सरकार के लिए काम करेंगे और ये रियासत को हिंदुस्तान के दीगर रियासतों से आगे रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। MLC कविता ने कहा है कि मेरे वालिद KCR की बदकिस्मती से हादसे की वजह से एक बड़ी सर्जरी होने वाली है। वालिद साहब के लिए दुआओं और बरकतों की बारिश देखकर हम बहुत मुतासिर हुए। हम अपने लीडर KCR की जल्द और सेहतमंद सेहतयाबी के लिए दुआ करने के लिए BRS फैमिली और खैर ख्वाहों के साथ शामिल हैं। रियासती वजीर D श्रीधर बाबू ने कहा है कि कांग्रेस के इंतखाबी वादे के RTC बसों में ख्वातीन के सफर की मुफ्त सहूलत पर 9 दिसंबर से अमल किया जाएगा। 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना का पहला इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तय पाए फैसलों से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए उन्होंने कहा कि इजलास में कांग्रेस की 6 गारंटीज पर अमलावरी के मुतालिक
تفصیلی طور پر غور و خوض کیا گیا اور 9 دسمبر سے 2 گارنٹیز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 9 دسمبر سے ریاست میں خواتین کو RTC بسوں میں مفت سفر کرنے کی سہولت اور راجیو آروگیہ شری اسکیم کے تحت علاج کرانے کی حد کو 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ سریدھر بابو نے کہا کہ 8 دسمبر کو چیف منسٹر ان 2 گارنٹیز عمل آوری کے متعلق مختلف محکموں کے سربراہان سے مشاورت کر چکے ہیں۔ RTC بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت کے بارے میں کہا ہے کہ استفادہ کنندگان کو کوئی ایک شناختی کارڈ جیسے آدھار دکھانا ہوگا۔ چیف منسٹر انوملا ریونت ریڈی کی صدارت میں ریاست میں بجلی کی صورتحال پر ڈاکٹر BR امبیڈکر کے سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، پونم پربھاکر، پونگولیٹی سنواس ریڈی کے ساتھ ریاستی حکومت کے چیف سیکریٹری شانتی کماری، چیف منسٹر کے دفتر کے پرنسپل سیکریٹری شیشادری، محکمہ خزانہ کے اسپیشل چیف سیکریٹری رام کرشن راؤ، محکمہ توانائی کے سنیل شرما اس جائزہ میٹنگ میں موجود رہے اور کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریونت ریڈی، جنہوں نے ریاست کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا، ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ بعد ازاں کئی سینئر IAS اور IPS افسران، مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں، سیکریٹریٹ کے عہدیداروں اور عوامی نمائندوں نے چیف منسٹر کو مبارکباد پیش کی۔ الیاس شرف الدین نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کی کامیابی پر تبادلہ خیال کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیں مسلمان کامیاب کب ہوئے، کو کیسے ہرایا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے بادشاہ کو الحمدللہ کیسے ہرایا، یا پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی پوری آرمی، پوری فوج کو کیسے ہرایا، یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کفار مکہ کے تمام سرداروں کو، روم کے بادشاہوں کو، ایران کے بادشاہوں کو اور دنیا بھر کے کئی بادشاہوں کو ہرا کر الحمدللہ مکہ، مدینہ، بیت المقدس، فلسطین پر پورا اسلامی جھنڈا کیسے گاڑا اور دنیا بھر کے 3 کانٹیننٹس اور 55 ممالک پر کیسا حکومت کی، دلی سے افریقہ، افریقہ سے گرناڈا تک۔ میرا جواب سمپل ہے، الیکشن کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ ہی کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے، قرآن صحیح حدیث کے ذریعے، توحید و سنت شریعت کے ذریعے، شرک بدعت اور حرام کو ختم کرتے ہوئے، لنگم، یونی، جانور، پتھر، مورتی، انسان، مردے، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتوں کی پوجا کو ختم کرتے ہوئے ایسے ہرایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، اسی میں کامیابی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا آخری طبقہ ویسے ہی کامیاب ہوگا جس راستے سے امت کا پہلا طبقہ کامیاب ہوا تھا۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، توحید و سنت شریعت پر، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں، صحابہ کے طریقے پر آ جائیے، کامیابی کامیابی کامیابی، دین پر عمل، دین کو پھیلا کے نافذ کریے، کامیابی، ورنہ الیکشن اللہ بلا مٹھی دھول، ذلت اور ذلت۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔